सर्कस और आज हमारे साथ हैं मौसम वैज्ञानिक पंकज जायसवाल। हम इनसे बात करेंगे। तमाम ये हमारी महिला कृषक यहाँ उपस्थित हैं, भाई लोग भी हैं। तो मौसम विज्ञान के क्या फायदे हैं इस पर हम बात करेंगे। तो सर अपना परिचय आप पहले बता दें। मेरा नाम पंकज जायसवाल है। मैं मौसम वैज्ञानिक पद पर कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा में कार्यरत हूँ। देखिए, मौसम वैज्ञानिक हैं और मौसम वैज्ञानिक इसीलिए लगाए गए हैं कि हमारे किसान भाइयों को कई बार मौसम की सही जानकारी न होने के नाते उनकी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जैसे उन्होंने अभी सिंचाई किया, अगले दिन बारिश हो गई तो पता लगा कि उनकी फसल अच्छा होने के बजाय और नुकसान होने लगा, पैसा भी गया और फसल पीली पड़ जाती है। इसी तरह से कब सूखा है, कब कोहरा है, कब क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सर, मौसम विज्ञान में कितने दिन पहले की जानकारी मिल जाती है? अमूमन हम लोग का जो डाटा आता है मौसम IMD नई दिल्ली से जो है वो 5 दिन का पूर्वानुमान जारी करते हैं कि मौसम में क्या 5 दिन में होने वाला है, आगामी दिनों में तापमान क्या रहने वाला है, वर्षा का क्या अनुमान है, हवा की गति क्या है और हवा की दिशा क्या है। ये सब सारी जानकारियाँ आप 5 दिन की आपको मिल जाती है पूर्वानुमान हमारे द्वारा IMD से मिलती है। कितने प्रतिशत उसकी भरोसेमंद बात होती है, कितने प्रतिशत कभी कभी भूल गलती हो जाती है? अमूमन देखा जाता है 90%। अब टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है 90% सटीकता आने लगी है। 10-5% कभी कभी हो जाता है, हवा की दिशा बदल गई, हवा साउथ में चलना चाहिए नॉर्थ में चली गई, तो इस वजह से कभी कभी हो जाता है डिसबैलेंस। बाकी अमूमन 90% टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से सटीकता धीरे धीरे आ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि इन दिनों बादल फटने की घटना और बिजली से मरने वालों की घटना मुझे लगता है पहले की अपेक्षा बहुत तेज हो गई है। ऐसा आप लोगों को लगता है ना? अखबारों में खबरें जो आती हैं कि मरने वालों की, बिजली से मरने वालों की संख्या कुछ बढ़ी है। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण ये है कि जैसे कि अमूमन देखा जाता है हमारे किसान भाई को नॉलेज नहीं रहता कि मौसम का टेक्नोलॉजी से हमारे किसान भाई अभी कम जुड़े हुए हैं, जिसका उन्होंने बेनिफिट्स नहीं पाते। जैसे अभी भारत सरकार द्वारा दामिनी लाइटिंग एप्स जारी किया गया है जो कि ये जान मान हानि से नुकसान होता है किसानों का, उससे बचाता है। इसमें देखा जाता है कि दामिनी लाइटिंग एप्स में खासियत ये है कि 20-25 मिनट पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बिजली गिरने वाली है। तो अगर ये इस टेक्नोलॉजी से किसान भाई जुड़ेंगे, अगर उनको 20-25 मिनट पहले पता चल जाएगा फला स्थान में बिजली गिरने वाली है, तो उनको जान मानी हानि नुकसान होने से बच सकते हैं। अगर किसान भाई जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे तो इस हादसे के शिकार हो सकते हैं। प्रसंग बस मैं चर्चा करना चाहता हूं कि मान लीजिए आप बाहर हैं, पानी बरस रहा है और बिजली गिर सकती है। ऐसी हालत में बचने के लिए क्या करना चाहिए? लोग कई बार पेड़ के नीचे चले जाते हैं, लेकिन आप जानिए कि बड़े पेड़ के नीचे बिजली का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और सर, कहाँ बचने के लिए कहाँ जाना चाहिए लोगों को, कुछ बताइए। बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जहाँ जो है बिजली का जो है, जैसे किसी सुरक्षित घर में, अपने घर में चले जाए सुरक्षित, जहाँ मतलब बिजली गिरे तो उसका असर ना हो जो है, यानी कि छत के नीचे चले जाए। बरामदे में सुरक्षित नहीं है, बड़े पेड़ के नीचे सुरक्षित नहीं है। तो और जब बिजली गिरनी होती है उसके थोड़ी देर पहले जहां उसका टारगेट निशाना रहता है वहां लोगों की शरीर भरभरा जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है। अगर ऐसा लगे तो आप तुरंत, बताया जाता है कि जमीन पर लेट जाने से भी कुछ फायदा होता है। हाँ, ऐसे कोई उपाय नहीं, आप भाग नहीं सकते। हाँ। तो कैसे बैठे, क्या करें उसका तो हमें आइडिया, लेकिन इसी तरह तो मतलब बैठा जाता है जो है। हाँ। लेकिन अगर आपका समय मिल जाता है तो समय है तो आप कोई, अगर घर मकान छत दिखाई दे रहा है तो वहां भागिए। अगर नहीं है तो वहीं जमीन आर्थिक से कुछ फायदा हो सकता है शायद। तो ये चीजें, तमाम नए नए वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं जिसको हम पहले नहीं जानते थे। इसलिए विज्ञान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिकों से हमारा संपर्क संबंध बना रहना चाहिए। आपने आपका नंबर नोट किया है, आगे बात करिएगा। जो लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जो इनके ऐप से जुड़ सकते हैं, वो उसकी फायदा, उसकी जानकारी लेते रहेंगे और आपसे हम बात कराते रहेंगे। जो भी इस तरह की नई जानकारियां अपडेट होकर के आती रहेंगी। धन्यवाद।